कृष्णा राधे राधे। आज आपने सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष यानी कि श्राद्धीय पक्ष। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। माना गया है कि सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरती पर हमने उन्हीं की वजह से जन्म लिया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है तो हम उनके कर्जदार हैं और समर्पण और सम्मान की इसी भावना से श्राद्धीय पक्ष बनाया गया है जो जातक को पितृऋण से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि जो हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हमारे कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य स्वयं आयुपरांत यश दान बुद्धि बल और धन धान्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्धीय पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने सब जनों के यहाँ जाके तर्पण ग्रहण कर सके। अगर इन 16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भावना से प्रसन्न चित्त मन से श्राद्ध करते हैं तो वो पितरों को आत्मा की शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति मिलती है जिससे वो प्रसन्न होकर हमारे पूरे परिवार पर कृपा बरसाते हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं कि सदा खुशी रहो। पितृजानी हमारे पूर्वज वो देवतुल्य हैं और उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो पितृपक्ष में अगर इस कथा को नियम रूप से रोजाना सुनेंगे तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हम पर वो सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो आइए शुरू करते हैं शारदीय पक्ष में पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का बड़ा उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी अपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उसने भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी नहीं खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन हो जाए,
भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जो भी पितृपक्ष में अपने पितरों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान दक्षिणा देता है, पितरगण उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे पितर ने जोगे की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ये मेरी कथा सुने और सुनाए हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल पितर महाराज की जय। अगर मेरी कथा किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोल कृष्ण भगवान की जय।